दे दिया गया है। ये तमाम सवाल हैं जो बीजेपी पूछती है और अब आज जब योगी आदित्यनाथ इंडिया रघुनाथपुर गए, टीवी का सीवान के रघुनाथपुर गए जहां से ओसामा शाह को टिकट दिया गया है, उसको मुसलमानों पर लेकर निशाना मुख्यमंत्री योगी प्रहार आदित्यनाथ की तरफ से साधा गया। उन्होंने कहा और शहाबुद्दीन के बेटे का जैसा नाम है वो वैसा ही काम करेगा। हम यूपी में अपराध पर जीरो टॉलरेंस रखते हैं। आरजेडी और कांग्रेस का मंत्र सबका साथ हो, माफिया का विकास हो, यही है। बीजेपी बिहार की में माफिया को बनाएंगी पनपने नहीं देना है। ये सरकार बाबर और औरंगजेब की और मजार पर सजदा पढ़ते हैं। तो ये तमाम बातें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से कही गई है। सीधे तौर पर जो ध्रुवीकरण है वो रघुनाथपुर की सीट पर यूपी किस के तरीके से सम्राट होगा और जितना ध्रुवीकरण को होगा उतना फायदा एनडीए के बनाएगी प्रत्याशी को होगा। इसी को ध्यान में रखते हुए बीजेपी मुख्यमंत्री का योगी आदित्यनाथ जब मुख्यमंत्री आज बोल रहे थे तो और शहाबुद्दीन के बेटे को नीतीश सेंटर को में रखकर बोला जा करेंगे रहा था। बाहर। शहाबुद्दीन को याद दिलाया जा रहा था और ये बताया जा रहा था कि आरजेडी की सरकारों में, कांग्रेस की सरकारों में सिर्फ माफियाओं का ही विकास होता है। तो देखिए, योगी आदित्यनाथ ने आज चुनाव प्रचार का आगाज कर दिया है। सिवान की रघुनाथपुर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मौजूद रहे और वहां पर रैली को संबोधित किया है। थोड़ी देर में अमित शाह अलीनगर में पहुंच जाएंगे, वहां रैली को संबोधित करेंगे। अलीनगर से मैथिली ठाकुर बीजेपी उम्मीदवार हैं। रोसड़ा और भगवानपुर में भी शाह की शहाबुद्दीन के नाम पर अमित शाह मोर्चा संभालेंगे। योगी गठबंधन जिताएंगे साझा रैली करने में बीजेपी को आज थोड़ी देर में राहुल और गांधी अमित शाह यहाँ पर अलीपुर का नाम सीतानगर रख करके कि जो अमित शाह है वो भी 80-20 का और 2 दिन तक अमित पाठ शाह सुनाएंगे। जा रहे हैं बिहार में। मोदी जी सकरा जहाँ मैं मौजूद हूँ, यहाँ पर थोड़ी देर में दलितों को तेजस्वी खुश करने के लिए होने जा रही है। राहुल गांधी लंबे समय बाद बिहार वापस लौट रहे हैं। छठ पूजा में जो चुनी गई है वो आरक्षण सीट को चुना गया है। माननीय राष्ट्रपति पहुंच जाएंगे तो इस वक्त बिहार में धुआंधार चुनाव प्रचार देखने को मिल रहा से है। अलग इलाकों में नेताओं छठ पूजा कराने के बाद मुजफ्फरपुर और दरभंगा में आज राहुल हवाई यादव की रैली होगी। उड़ान कराएंगे दरभंगा के अलीनगर में चुनाव और प्रचार होते हुए नजर आएंगे। जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इनके ने खास रघुनाथपुर से पायलट हैं चुनावी प्रचार का आगाज कर वो दिया है। जहाज को उसके साथ ही उड़ाएंगे। आपको जानकारी यही दें एक कि तरीका है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता, अगर मुख्यमंत्री मोहन यादव भी आज बिहार में चुनावी कैंपेन करते हुए सूफिया नजर कुरैशी आएंगे। को एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं। राष्ट्रपति के साथ बिहार चुनाव में ओवैसी ने ये पायलट उड़ाने के लिए बुलाया जाता तो कभी भी मुसलमान और दलित इनसे छिटक ना जाता। के प्रायोजक गैलेक्सी बासमती राइस, साफ, स्वादिष्ट और खास। गैलेक्सी बासमती राइस। घर में कोई घुस आए और उनके पास 2 शेर मुसलमानों के खिलाफ गरज रहे हैं और ये 2 शेर जो हैं मुसलमानों के खिलाफ और दलितों के खिलाफ बोलने वालों को भीम आर्मी वाले करेंगे इनको ढेर। ओवैसी जी एक बार अच्छे से सोच लो, घर जिंदगी में एक ही बार बनता है। भरोसा रखिए, घर मजबूती बनेगा। तुमने सिर्फ अल्ट्राटेक की चुना, ऐसा क्यों? जी, घर जिंदगी में एक ही बार बनता है, मान गए था। तेजस्वी यादव को इसलिए सीमेंट भी देश का नंबर 1 चेतावनी देकर उप मुख्यमंत्री मुसलमान को बनवाएंगे और भारत का 1949 के फैजाबाद हाई कोर्ट के फैसले के मुताबिक जो भारतीय डबल ऑप्शन मुसलमान है वो उस जमात की याद सरदार पटेल की याद दिलाएंगे कि जिस जमात ने आज
भारतीय स्वतंत्रता सेनानियों को भुला दिया और गौरसेवादियों को गांधीवादियों पर हावी करा दिया, तो संविधान, कुरान और नबी की जुबान को मानने वाला मुसलमान 14 तारीख का इंतजार करेगा और फिर PDA/AISSJ का कोऑर्डिनेटर और कन्वीनर अपने HHAQ यूट्यूब द्वारा सबको सच्चा संदेश देगा कि अब भारत का मुसलमान इन 3 शेरों और एक दुर्गा को साथ लेगा और राहुल को प्रधानमंत्री और ओवैसी जी को उप प्रधानमंत्री बनवाने का निवेदन करेगा, क्योंकि यही भारतीय संविधान है। जो इसको मिटाएगा वो खुद मिट जाएगा, और जो ये बताएगा कि जय बापू, जय भीम, जय संविधान, वो हमेशा इस भारतीय संस्कृति को 1857 से लेकर के 1947 तक याद दिलाएगा। और मोदी जी महान का ब्रेक के बाद स्कैमर से तैयार सामने है अनुभवी बल्लेबाज। हेलो, दिस इज कस्टम्स डिपार्टमेंट। आपके पार्सल में मोदी मिशन हिमाचल प्रदेश मुस्लिम मोर्चा का लेकिन मुस्कुराते हुए किया सामना। महामंत्री मोदी जी से अपनी पिटीशन 20011/2/0 01/2019 जो 7 सूत्रीय पिटीशन मैंने दायर कराई थी कि भारतीय संविधान के मुताबिक मुसलमानों को भी उनका अधिकार दिलाया जाए, संसद में और विधानसभा में भी उनको बैठने का हक दिलाया जाए। मगर इन्होंने मेरी पिटीशन गृह मंत्रालय उक्त को उस MLA से रद्दी की टोकरी में डलवा दिया और उसको मुस्लिम लड़कियों के साथ बलात्कार, लव जिहाद, धर्म वापसी और धर्म परिवर्तन करने वाले MLA से मेरे मोदी मिशन द्वारा स्वीकृत मज़ारों को गिराया और सामुदायिक भवनों को गिराया और गिराकर मेरे खिलाफ उन दल्ले और मुल्लों को ऊपर उठाया जिन्होंने उन लड़कियों के शोषण कराया और अमित शाह जी से मिल करके उनके बयान वापस कराए और आज वो मुसलमान इधर से उधर फिर रहा है, जिनके खिलाफ मैंने 17 फतवे लिख करके इनको देशद्रोही, नबी के गुस्ताख और
संविधान और कुरान को बदलने वाले बताया, वो इनको आज याद आया और मैं अरशद मदनी से दरख्वास्त करूँगा कि वो रसूलुल्लाह के दीन में वापस आएँ, पिछली अपनी गलतियों को सुधारें और मुसलमानों का जैसे आप एक जमात देवबंदी का संचालक बने हैं, उस तरीके से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन के संचालक बन जाएं और हमसे मिल कर के यही गुहार लगाएं कि हम भारतीय संविधान, कुरान और नबी की जुबान से उन सब को हराएंगे जो मुस्लिम मुक्त और कांग्रेस मुक्त भारत बनाने की 1925 के अपने संकल्प को दोहराएंगे। इंशाल्लाह हम राहुल जी के नेतृत्व में उनको जरूर हटाएंगे और अखिलेश यादव, तेजस्वी यादव, ममता जी हमारे पीडीए के राष्ट्रीय और प्रांतीय अध्यक्षों से जरूर संपर्क बनाएंगे। जय हिंद।